हेलो एवरीवन, मैं ईशा अवस्थी स्वागत करती हूँ आपका दर्शन क्लासेस में। यहाँ पर मैं क्लास 10th का साइंस का जो सिलेबस है वो कंप्लीट कराऊंगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो आपका एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है। राइट, तो बात करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक, अगर मैं लिखूँ कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो अब मैं इसको केमिकल रिएक्शन बोलूँगी या इक्वेशन। ठीक, इसको हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन या हम बोलेंगे वर्ड रिएक्शन। पहले हमें डिफ्रेंशिएट पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है और केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो ये तो हो गई हमारी वर्ड रिएक्शन। अब अगर हम इसको ऐसे करके लिख दें तो क्या हो जाएगा, कार्बन की जगह मैंने लिख दिया C, ऑक्सीजन की जगह लिख दिया मैंने O2, कार्बन डाइऑक्साइड की प्लेस पर CO2। तो ये जो ये अब रिजल्ट आया हमारा सिंबल्स और फॉर्मूला यूज करके, तो ये वाली हो जाएगी हमारी केमिकल इक्वेशन। क्यों इक्वेशन बन गई? क्योंकि हमने यहाँ पर क्या करा है, सिंबल्स यूज किए हैं और फॉर्मूले यूज किए। तो इसका मतलब कहने का क्या है कि अगर हम जब भी सिंबल्स और फॉर्मूले किसके, एलिमेंट्स को, सब्सटेंस के अगर हम यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ वर्ड्स, तो इट विल बिकम केमिकल इक्वेशन। इसका मतलब जो वर्ड रिएक्शन है, जो वर्ड में लिखी है, अगर हम उसकी प्लेस पर सिंबल्स और फॉर्मूले लिख दें तो वो कहलाएगी हमारी केमिकल इक्वेशन। राइट, अब केमिकल इक्वेशंस जो हैं दो टाइप की होती हैं। केमिकल इक्वेशन जो है हमारी होती हैं दो टाइप की, एक होती है बैलेंस्ड, एक होती है अनबैलेंस्ड। बैलेंस और अनबैलेंस का मतलब वर्ड से ही साफ है कि वो केमिकल इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ ऑल द एटम्स, ठीक है, वो सब इक्वल होने चाहिए। अनबैलेंस में क्या होता है, इक्वल नहीं होता, वो हम लोगों को इक्वल करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। कुछ रिएक्शंस बाय नेचर बैलेंस होती हैं, जो नेचर में बैलेंस नहीं होती है उनको हमको बैलेंस करना होता है। ठीक है, अब बात करते हैं रिएक्शन की। जैसे ये वाली मैं रिएक्शन दोबारा लिखती हूँ, C+O2 गिव राइज CO2। अब जब हम कोई भी इक्वेशन लिखते हैं तो इक्वेशन के पार्ट्स होते हैं। ठीक, अब जो हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड पे होता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और जो हमारा राइट हैंड साइड पे होता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट्स। डेफिनेशन की बेस पे जाएं तो दोज एलिमेंट्स विच कंबाइन टुगेदर और रिएक्ट टुगेदर, जो रिएक्शन में, जो इक्वेशन बनाने में या रिएक्शन में एलिमेंट्स पार्ट लेते हैं उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। जो रिएक्शन के बाद हमारे पास प्रोडक्ट आता है, न्यू सब्सटेंस जो आता है, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट्स। राइट, रिएक्टेंट जो है वो हमेशा आपका लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, प्रोडक्ट आपका हमेशा होता है राइट हैंड साइड पे। इतनी बात क्लियर? ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, 8th 9th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, किसी भी इसको रिविजन करने के ताकि कोरिलेट हो जाए आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो। ये बात हो गई। एरो हमेशा हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं। एरो क्या होता है, इंडिकेशन होता है, इंडिकेट कब वो करता है कोई भी प्रोसेस को। तो रिएक्टेंट से एरो हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, इंडिकेट कर रहा है कि जो आपका रिएक्टेंट है वो रिएक्ट करने के बाद क्या दे रहा है, एक प्रोडक्ट दे रहा है। तो हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ एरो होती है। ये तो आपकी बात होगी नॉर्मल सी। ठीक, अब बात करते हैं बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड रिएक्शन की। बैलेंस्ड रिएक्शन, फॉर एग्जाम्पल बैलेंस्ड रिएक्शन, एग्जाम्पल लेते हैं जिंक प्लस ZnH2SO4 गिव राइज ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये हो गया आपका जिंक, ये हो गया हाइड्रोजन सल्फेट, ये क्या बन गया आपका जिंक सल्फेट,
और ये आपका हाइड्रोजन। ठीक है, अब हमें कैसे पता चला है कि ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस है। एलिमेंट्स लेते हैं, एलिमेंट कौन कौन से हैं? Zn है हमारे पास, हाइड्रोजन है हमारे पास, सल्फर है हमारे पास, और हमारे पास है ऑक्सीजन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन या रिएक्शन वो होती है, इक्वेशन वो होती है जिसमें रिएक्टेंट की साइड जितने भी एटम्स के नंबर्स हैं वो मैच करने चाहिए प्रोडक्ट साइड के एटम्स से। ठीक है, दे शुड बी इक्वल इन नंबर। जैसे जिंक का यहाँ पर नंबर क्या है? 1, प्रोडक्ट पे राइट हैंड साइड पे कितना है? 1, तो ये हो गया 1 बैलेंस्ड। हाइड्रोजन कितने हैं? H2, यहाँ पर कितना है? 2 बैलेंस्ड। ठीक है, 1 2। लेफ्ट हैंड साइड पे सल्फर कितना है? 1। राइट हैंड साइड पे सल्फर कितना है? 1। राइट। ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास? ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है? 4। यहाँ पर भी कितना है? 4। तो ये तो बाय नेचर जो है ये बैलेंस्ड है, तो हमें इसको बैलेंस करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब इसी को अगर मैं चेंज कर दूँ रिएक्शन को और मैं लिख दूँ H2 plus O2 give rise H2O। ठीक है, अब हम देखते हैं बैलेंस है कि नहीं। इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन कितना है? 2। राइट हैंड साइड पे कितना है? 2। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन कितना है? 2, बट राइट हैंड साइड पे कितना है? 1। तो रिएक्शन कैसी हो गई? अनबैलेंस्ड। ठीक है, अनबैलेंस हो गई है। अब हमें इसे बैलेंस कैसे करना है? बैलेंस कैसे करेंगे? यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे हम 2 लगा के पहले राइट हैंड साइड को बैलेंस करेंगे। अब हमारा यहाँ हो गया 2, लेकिन यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन कितना हो गया है? 4। तो हमें इसको भी चेंज करना पड़ेगा। कैसे कर देंगे? यहाँ पर हम 2 लगा देंगे, तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो गया है? 4। नाउ इट इज़ बैलेंस्ड। बैलेंस्ड। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, हाइड्रोजन 4 4 है दोनों साइड, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पे ही इसके साथ लगा है 2, तो इसका भी है और ऑक्सीजन का भी है। हो गया। अब बात करते हैं, अगर कोई भी रिएक्शन या इक्वेशन आपकी अनबैलेंस है, ठीक है, तो उसको बैलेंस करने का तो ये टेक्निक है। ठीक है, अब बात आती है कि जब आप रिएक्शन को लिखते हैं, इक्वेशन को लिखते हैं, तो उसके कुछ इंफॉर्मेशंस होते हैं, उसकी कुछ टिप्स होते हैं। ठीक है, हाउ वी राइट एनी इक्वेशन। अगर हम कोई भी रिएक्शन या इक्वेशन लिखते हैं, हाउ वी राइट एनी इक्वेशन, हम इक्वेशन को लिखें कैसे, रूल्स क्या है उनके। जैसे अब हम लिखते हैं इसको, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गिव राइज H2O। पहला इसमें जो आपका फंडा है वो क्या है कि आपको जितने भी एलिमेंट्स हैं या एटम्स हैं उनकी आपको स्टेट लिखनी पड़ेगी, आइदर वो सॉलिड में है और लिक्विड में है या फिर गैस में है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन जो है वो गैस में है, ऑक्सीजन गैस में है। इसी रिएक्शन के साथ में सब चीज़ करके दिखाऊंगी। ठीक है, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, वाटर लिक्विड होता है। तो जो वाटर है उसको डिनोट करने का जो है वो ये होता है, आप 1 बनाएंगे, 1 की तरह सिंबल बनाएंगे, उसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ठीक है, तो जो मैंने क्या करा है, मैंने ये स्टेट्स लिखे हैं, किसके, एलिमेंट्स को। तो वी हैव टू राइट स्टेट ऑफ एलिमेंट्स, यानी वो अर्थ में किस फॉर्म में पाया जाता है या एटम्स। पहला हो गया स्टेट लिख दिए, राइट। सेकंड है, अब आपका होता है हीट एक्सचेंज। हीट एक्सचेंज की बेस पर हमारी रिएक्शन 2 टाइप की होती हैं। कितने टाइप की होती हैं? 2 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है एक्सोथर्मिक और एक होती है एंडोथर्मिक। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम्स में आ जाती है। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या होती है? एक्सो मतलब बाहर निकालना, ठीक है, तो जिसमें हमारी हीट
इवॉल्व हो रही है, यानी और वी कैन से रिलीज हो रही है, उसको बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक। फॉर एग्जाम्पल, यही वाला एग्जाम्पल या फिर दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। C+O2 gave rise CO2 plus heat, राइट। कार्बन सॉलिड, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। हमने इसकी स्टेट भी लिख दी यहाँ पर, और यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट निकल रही है, यानी हीट जो है वो आपकी रिलीज हो रही है। दैट इज नोन एज exothermic. Those reaction in which heat is evolved or released during the reaction is known as exothermic reaction. Endothermic क्या होता है? Endo means लेना, heat absorbed. अगर किसी भी रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो उसको हम बोलेंगे एंडोथर्मिक। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, ठीक है, इसको हम हीट करेंगे। हीट करने के बाद, या फिर आप इसको ऐसे करके नहीं, ऐसे लिखिए, प्लस हीट, वो कंडीशन अलग हो जाएगी, हीट, ठीक है। हीट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, CaO प्लस O2, यही होगा, CaO प्लस CO2, ठीक है। अब ये भी आपका सॉलिड हो गया और ये आपका हो गया गैस। अब ये इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि हीट दी जा रही है, ये जो कंपाउंड है ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से ये दो पार्ट्स में टूट गया है, ठीक है। तो जब दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, ठीक है, टू परफॉर्म अ रिएक्शन ड्यूरिंग द रिएक्शन इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। जिस रिएक्शन में हीट ली जाएगी, एब्जॉर्ब होगी, उसको बोलेंगे एंडोथर्मिक। जिसमें हीट रिलीज होगी उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक, ठीक है। थर्ड आपका आता है कंडीशन। पहला हो गया स्टेट ऑफ एलिमेंट्स, एटम्स, हीट एक्सचेंज। थर्ड आता है आपका कंडीशन। आपके पास अगर कोई भी रिएक्शन में कंडीशन है, या फिर ये बोलते हैं कि कोई भी रिएक्शन हुई है इन द प्रेजेंस ऑफ दिस, इन द प्रेजेंस ऑफ दिस, ठीक है, इसमें आपके मेनली आते हैं कैटलिस्ट, CATALYSTS, कैटलिस्ट मेनली आपके आते हैं इसमें कैटलिस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, दो एग्जांपल दूंगी मैं आपको। 2KCl, 2KClO3 विच इज इन सॉलिड, इसको बोलते हैं पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ MnO2, मैंगनीज ऑक्साइड। जब हम KClO3 को हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ MnO2 तो हमारे पास क्या आएगा, 2KCl प्लस O2 यानी 3O2। मैंने क्यों लिखा 3, देखो इधर, कैल्शियम 2 है, कैल्शियम 2 है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 है। अगर मैं यहाँ खाली O2 लिखती तो क्या होता, ऑक्सीजन का कितना है, 3 2 6, तो मेरे यहाँ पे कितना है, 2 है, मुझे यहाँ पे 6 बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, 2 को जब 3 से इंटू करेंगे तो 6 बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, कंडीशंस क्या है हमारी, कि हमने इसको हीट करी है किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ MnO2 विच इज अ कैटलिस्ट, ठीक है। अगर कोई भी रिएक्शन किसी की प्रेजेंस में होती है तो वो उसकी कंडीशन होती है, राइट। इसमें क्या है, जब हम पोटेशियम क्लोराइड को रिएक्ट करेंगे, हीट देंगे, हीट प्रोवाइड कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ MnO2, जब तक MnO2 नहीं होगा तब तक ये इसमें स्प्लिट नहीं होगा, तो ये इसके लिए कंडीशन हो गई। एक एग्जांपल मैं और दूँ, नॉर्मल है, सब जानते हैं वो एग्जांपल, जैसे फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, क्या बोलते हैं कि प्लांट मेक फूड with the help of carbon dioxide, water, in the presence of sunlight and chlorophyll, it will क्या बनाता है, ग्लूकोज, ठीक है, with release of oxygen। देखते हैं इसमें 6CO2 which is a gas, लिख दिया स्टेट, प्लस 6H2O which is a liquid, again water denoted by 1 and bracket। ये रिएक्ट करेगी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट हमें चाहिए, विथ क्लोरोफिल। कंडीशन अप्लाई, थर्ड वाला क्या था, कंडीशन, कंडीशन अप्लाई, क्या बनेगा, C6H12O6 प्लस 6O2,
प्लस हीट। देखो सारी चीज़ें इसमें आ गई हैं जो हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है। गैस हमने स्टेट्स मेंशन कर दिए, उसके बाद हमने कंडीशंस अप्लाई कर दी। अब देखो यहाँ पर क्या है, हीट। हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, इवॉल्व हो रही है। तो ये कौन सी टाइप की रिएक्शन हो गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। स्टेट हमने मेंशन कर दी है, उसके बाद हमने कंडीशन अप्लाई कर दिया है, तो ये आपकी प्रॉपर रिएक्शन हो गई है। देखो रिएक्शन लिखने के तरीके होते हैं, जब आपको एग्जाम्स में मार्क्स गेन करने होते हैं ना मैक्सिमम, तो आपको हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, हम लोग रिएक्शन लिख देते हैं, लेकिन ये चीज़ें ध्यान में होती है, हमारे भी कभी कभी नहीं होती हैं। बच्चों के तो बहुत कम बच्चे होते हैं जो प्रॉपर रिएक्शन लिखते हैं, चेकिंग करते वक्त हम लोग देखते हैं सब चीज़ें। इसमें क्या है, जब आप ऐसे प्रॉपर रिएक्शन लिखेंगे तो टीचर को काटने के लिए नंबर जो होते हैं ना, उनको मौका नहीं मिलता है काटने का। जब आप बोलते हैं कि मैम आपने इसको नंबर दे दिए, रिएक्शन सेम है, मुझे इतने दिए, तो वो रीज़न यही होता है कि वो प्रॉपर कंडीशन अप्लाई करके रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है। हर एक चीज़ मेजर करके, हर एक चीज़ इंडिकेट करके वो लोग लिखते हैं, तो उनके नंबर थोड़े से ज़्यादा आ जाते हैं आपके कंपैरिजन में। ऐसा नहीं है कि वो रिएक्शन कुछ और लिखते हैं, आप रिएक्शन कुछ और लिख रहे हो, नहीं, रिएक्शन सब सेम होती हैं, लेकिन लिखने का तरीका अलग होता है। पॉइंट ध्यान रखना है ये चीज़, ठीक है। ये बात हो गई आपकी बैलेंस अनबैलेंस की। अब एक छोटी सी चीज़ है जो 9th में बच्चों ने बहुत ज़्यादा क्वेरी में पूछा था कि मैम ये समझ में नहीं आते हैं, भूल जाते हैं, तो मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ आप लोगों को, क्योंकि आपको भी वो रिएक्शंस में काम आएगी, स्पेशली इस चैप्टर में वो काम आएगा। एक आयरन है, आयरन को हम ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। सारी आयरन ऑक्साइड है, इसको क्या लिखते हैं, आयरन सेकेंड ऑक्साइड, ठीक है, आयरन थर्ड ऑक्साइड, राइट, इसको बोलते हैं आयरन ऑक्साइड। फोर्थ मत लगा देना, ठीक है, फोर्थ नहीं आएगा। इसको बोलते हैं फेरस। बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि मैम ये बता दीजिए ये कैसे याद करेंगे, गलत हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड, और इसको बोलते हैं मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड। अब देखो यहाँ पे जो है आयरन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे आयरन का जो यहाँ पर 1 है पावर, नीचे की जो पावर होती है वो 1 है, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, वंस, वंस, वंस अस, वंस अस फेरस, वंस अस फेरस, ऐसे ध्यान रखो छोटे बच्चों की तरह, ठीक है। ये अभी मैंने किया था कि कैसे तुम लोगों को बताया जाए। वंस अस फेरस, फेरस यानी एक, FeO, एक होगी तो फेरस, लिखते इसको सेकेंड ऑक्साइड है, ठीक है। F2 ट्वाइस, 2 को क्या बोलते हैं, ट्वाइस, आइस एक, आइस एक, फेरिक ट्वाइस, जिसका यहाँ पर 2 होगा वो फेरिक ऑक्साइड होगा। कभी कभी नेमिंग में आ जाता है तो आपको पता ही नहीं चलता कि फेरस ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है। तो फेरस मतलब एक, तुरंत लिख देना FeO, फेरिक इक ट्वाइस यानी 2, Fe2O3, ठीक है। ये आयरन ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला सेम है Fe3O4, ठीक है। इन दोनों को मिला के ये बनता है, जैसे FeO प्लस Fe2O3 गिव राइज Fe3O4, 2 और 1 3, 3 और 1 4, ये फॉर्मूला बन गया, दोनों को मिला के होता है, ठीक है। इसलिए इसको मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड बोलते हैं। गलत नहीं करना, वर्डिंग्स में रिएक्शन आती है क्वेश्चन में, तो प्लीज़ केयरफुल कि आपको फॉर्मूले एग्जैक्ट पता होने चाहिए नेमिंग के साथ, क्या नेम है उसका। अब बात करते हैं मेन जो चीज़ है हमारी, केमिकल रिएक्शन के टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं और क्या होते हैं, चलिए। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल, मैं एक छोटा सा चार्ट बनाऊंगी पहले, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसको एक्सप्लेन करूंगी अच्छे से।
हमारे पास 5 टाइप्स की जो है रिएक्शन होती है। पहली होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट, देखो मैं ये जो फ्लो चार्ट है वो आपकी सहूलियत के लिए बता रही हूँ, क्योंकि मैं एज अ क्रैश कोर्स ये चैप्टर चलाऊंगी जिसमें आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बता दूँ याद करने की, ताकि आपको रिविजन में हेल्प हो जाए। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम डिनोट कैसे करेंगे? जो नाम है ना रिएक्शन के, उसी के बेस पर है सारा काम। इजी वे में, नाम भी इजी है, नाम के बेस पर ही आपकी रिएक्शन है सारी। कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन करना, ठीक है। 2 एलिमेंट्स जब कंबाइन होते हैं तो एक नया सिंपल फॉर्म बनाते हैं, इसको डिनोट करते हैं ऐसे। ये मैं ट्रिक्स बता रही हूँ कि आप रिएक्शन देख के कैसे पहचान लोगे कि कौन सी टाइप की कौन सी रिएक्शन है, ठीक है। सेकंड है आपका डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? डिकम्पोजिशन मतलब टूटना। तो क्या होता है, कोई भी कंपाउंड किसी सर्टेन रीजन की वजह से जब टू सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होता है, ये स्प्लिट होता है, उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब जो ये वजह है जिसकी वजह से ये टूटते हैं, वो वजह 3 होती हैं, ठीक है। एक होता है आपका हीट, जब भी आपकी रिएक्शन टूटेगी, ब्रेक डाउन होगी बाय द एक्शन ऑफ हीट, उसको बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। ये आपकी डिकम्पोजिशन की रिएक्शन की टाइप्स बोल सकते हो कि इसके अंदर सब टाइप्स हैं। सेकंड होगी व्हेन द रिएक्शन split or break when a substance break down into 2 simpler substances with the help of or by the action of electric current। जब इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से कोई भी कंपाउंड टूटेगा इनटू अ सिंपलर टू और मोर सब्सटेंसेस, तो उसको क्या बोलेंगे? जल्दी बताओ। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, ठीक है, रिएक्शन, ठीक है। हीट हो जाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, लास्ट है हमारा क्या? लाइट और सनलाइट, ठीक है। जब कोई भी कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ बाय द एक्शन ऑफ सनलाइट स्प्लिट इनटू 2 और मोर सिंपल सब्सटेंसेस, देन इट इज नोन एज फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट। और ये तीनों जो है ना बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, इन्हीं पर क्वेश्चन आता है। क्यों? ये दोनों तो इजी है, ठीक है, लेकिन आपको रिएक्शन मिल जाएगी, वर्ड्स की फॉर्म में मिलेगी, रिएक्शन लिखी हुई नहीं मिलेगी कि इस फॉर्म में आपको रिएक्शन दी, वर्ड्स की फॉर्म में क्वेश्चन बनाएंगे वो डिस्क्रिप्शन फॉर्म में, ठीक है। उसके बेस पर आपको कंडीशन दे देंगे। रिएक्शन इसके बाद वाली क्लास में मैं कराऊंगी जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं इनके बेस पर, ठीक है। वो क्या करेंगे? आपको कंडीशन दे देंगे, रिएक्शन आपको फॉर्म करनी होगी, ठीक है, बताना होगा एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है, प्लस वो किस टाइप की रिएक्शन है वो आपको बतानी है, ठीक है। मेनली इसी से पूछते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात आती है आपकी थर्ड रिएक्शन की, वो है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेस करना यानी किसी चीज़ को उसकी प्लेस से हटा के उसकी जगह किसी और को रखना, ठीक है, रिप्लेस करना। इसमें क्या होता है, कोई भी कंपाउंड है वो किसी तीसरे से, कोई कंपाउंड है वो किसी एलिमेंट से या सब्सटेंस से रिएक्ट कर रहा है, तो क्या होगा, ये वाला या तो इसको रिप्लेस कर देगा या फिर इसको रिप्लेस कर देगा, ठीक है।
तो जो आपका फॉर्मूला है वो कैसे बन जाएगा, AC प्लस B, ठीक है, या फिर और BC प्लस A, ठीक है। ये आपका है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इसमें एक कंडीशन होती है क्या, ये नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, ठीक है। हो गया। और फिर आपका है फोर्थ जो है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और फिर आपका ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, सिंपल होता है, फॉर्मूले AB प्लस CD गिव राइज AD प्लस CB, ठीक है, ये होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसमें क्या होता है, जो आप कंपाउंड्स होते हैं दे विल गिव अ न्यू कंपाउंड बाय एक्सचेंजिंग देयर आयंस, ठीक है, आयंस एक्सचेंज करके वो एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे लास्ट रिएक्शन की, दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में ज़्यादा डिफरेंस मतलब डिफिकल्ट नहीं है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड ऑन होता है और हाइड्रोजन रिमूव होता है। रिडक्शन में क्या होता है, जो आपका हाइड्रोजन है वो ऐड होता है, ऑक्सीजन रिमूव होता है। तो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। नाउ वी हैव 5 टाइप्स ऑफ रिएक्शन। कौन कौन सी है भाई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन में जब 2 एलिमेंट 2 सब्सटेंस मिलते हैं तो नया प्रोडक्ट बनता है। डिकम्पोजिशन में कोई भी कंपाउंड है वो स्प्लिट होता है या ब्रेकडाउन होता है 2 सिंपल कंपाउंड्स में बाय यूजिंग दीज फैक्टर्स। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कोई भी कंपाउंड है उसमें से एक एलिमेंट्स एक्सचेंज हो जाता है या उसकी टेक प्लेस कर लेता है कोई और एलिमेंट, तो फिर उसके बाद रिजल्ट मिलता है एक नया कंपाउंड विद स्प्लिटेशन ऑफ अनदर एलिमेंट, ठीक। डबल डिस्प्लेसमेंट अगेन कंपाउंड्स रिएक्ट होते हैं बाय चेंजिंग देयर आयंस, दे विल गिव न्यू प्रोडक्ट। ऑक्सीडेशन रिडक्शन विच इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसके बाद जो पार्ट 2 होगा उसमें हम ये सब डिस्कस करेंगे और इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस हैं, तो वो थोड़ी सी हैं, ज़्यादा नहीं है, आप लोग इजीली याद कर लोगे। थोड़ी ट्रिक्स बताऊंगी मैं कैसे याद करना है वो सब चीज़ें, ठीक है। और उसके थर्ड पार्ट में हम करेंगे इस चैप्टर के सारे 10 ईयर्स के जो जितने भी क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट जो आए हुए हैं इस चैप्टर से वो हम डिस्कस करेंगे, ताकि ये चैप्टर आपका एक ही बार में रिवाइज भी हो जाए और आपको अच्छे से इसकी आ भी जाए। तो ये चैप्टर जो है 3 पार्ट्स में आएगा। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो मुझे मैसेज कमेंट कर सकता है, अगर उसको कुछ भी लगता है कोई इम्प्रूवमेंट है तो वो मुझे मैसेज कर सकता है। आप अपने कमेंट्स सेक्शन में कमेंट्स डाल दीजिएगा, ठीक है। I hope you are doing well all and take care.